हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ राव सर जायसवाल। आज हम लोग आपको ट्रायंगल पढ़ाने जा रहे हैं जो कि हमारे ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्सन है। जनरली जो हम लोग के ट्रायंगल क्वेश्चन होते हैं हमारे हर एग्ज़ाम में आते हैं, और आज हम आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। और इसके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर है ये हमारा त्रिभुज है। इसमें मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम ट्रायंगल है। ट्रायंगल मेंस्ट्रुएशन का भी पार्ट है और ज्योमेट्री का भी पार्ट है। तो आज जो हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिक पार्ट सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने दिख रहा है कि किसी भी त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योगफल जो हमारा होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो, ट्रायंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी स्क्वायर टू 180 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कह दूँ कि एक मैं ट्रायंगल ले दिया, इसकी वैल्यू दे दिया दे एक्स, इसकी वैल्यू दे दिया वाई, इसकी वैल्यू दे दिया जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अभी इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान चलो कि ये आपका 50 डिग्री दिया हो, ये आपका 60 डिग्री दिया हो, और ये आपसे पूछे एक्स। इसका मतलब ये है कि ये 50 प्लस 60 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो देखो 110 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो x इज़ इक्वल टू आप देखोगे 180 माइनस 110, तो आपको मिल जाएगा 70 डिग्री। ठीक है। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट देखना कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो बहिष्कोण होता है, उसके सामने के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर। देखो बाहर का ये जो जेड है, जेड क्या होगा, इसके सामने के अंदर वाले दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर। देखो ये एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। और किसी भी त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल एक्सटर्नल एंगल ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल 360 होगा। थर्ड कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी भी त्रिभुज का जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसके सामने के दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। मैंने एक फिगर आपको बना दिया। फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखो फिगर तो टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो परेशान नहीं होना है। ठीक है। सपोज़ करो ये 50 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, और ये आपका 70 डिग्री है। तो इसका मतलब अभी हमको सीधे ये करना है कि भाई किसी त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो अपन देखते हैं कि ये अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा। ये पूरा आप देखो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से जब 50 घटाएंगे तो ये वाला एंगल हमारा 130 हो जाएगा। जैसा कि आप देखो हमें इस एंगल की बात करनी है, ये आपका 60 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगा। इसी तरीके देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये 70 है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 180 में से 70 आप घटाओगे तो ये आएगा 110। तो देखो 110 प्लस 120 प्लस 130 की वैल्यू आप देखोगे 360 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होगा, और किसी भी त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल देखो 130, 120 और 110, इसका योगफल कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं तीन से कॉन्सेप्ट का कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण। देखो सपोज करो कि इसका बहिष्कोण मेरा कितना है। देखो इसका बहिष्कोण मेरा कितना है 110 डिग्री है। इसका मतलब ये जो 110 डिग्री है ये बाहर वाले अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। तो देखो ये 110 है तो ये कितना होगा 50 और 60। देखो इसका भी योगफल कितना हो गया 110 हो गया। और सपोज करते हैं कि देखो ये बाहर वाला 130 है तो इसके अंदर के सामने वाले दोनों कोणों का योगफल 130 होना चाहिए। देखो 60 और ये 70 जोड़ दोगे, 60 और 70 कितना होता है 130 हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 का। कॉन्सेप्ट नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आज इसे न्यूमेरिकल भी सीखेंगे। ठीक। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 साइड दिया हो A B C। ठीक है।
और कंडीशन दिया हो कि भैया सी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ए एंड बी। तो पहला कंडीशन ये दिया है कि अगर ए सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होगा तो न्यून कोड होगा, अगर सी स्क्वायर की वैल्यू बड़ा होगा तो ये जो नियम कहलाएगा ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, जिसको बोलते हैं अधिक कोण। ठीक, इसी तरह से हमारा जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल ये कहता है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर देन दिस स्क्वायर्ड, ये ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल लगते हैं, न्यूमेरिकल को सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगा। चलिए तो सबसे पहला आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात, ये आपको 2:3:7 दिया है। तो पूछा है भैया सबसे बड़ा कोण कितना होगा। तो देखो दो हिस्सा है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है और 7 यूनिट है। तो देखो हम इस 7 यूनिट को लेंगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं एक एंगल बी है, रेशियो एंगल बी एंगल सी, ये 2:3:7। तो हम देखेंगे इसका टोटल कितना यूनिट बना, 7 3 10 10 2 12, इसका मतलब ये 12 यूनिट बना। और ये किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 12 यूनिट स्क्वायर 180 डिग्री, देन 1 यूनिट स्क्वायर कितना होगा 180/12, आप देखोगे 15 डिग्री आ जाएगा। अगर हमको ए की वैल्यू निकालनी है तो देखो 15 दूना 30, बी की वैल्यू निकालनी है 15 तियाँ 45 और 15 सत्ते 105। तो पूछा है भैया सबसे बड़ा कोण, तो आप देखो सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा 105, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल हमें निकालना है, तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। देखो ये 2 हिस्सा है, ये 3 हिस्सा है, 7 हिस्सा है, 7 3 10 2 12, 12 हिस्सा बराबर 180 डिग्री, तो एक हिस्सा 15 डिग्री, तो 15 दूना ये 30 हो जाएगा, 15 तियाँ 45 होगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्लास 6-7 का था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। आपसे पूछा है A:B:C का रेशियो कितना होगा। ठीक, तो ध्यान देखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको दिया हो 2A = 3B = 4C, आपसे पूछा है फाइंड A:B:C, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 3 4 का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4, तो देखोगे आप 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12। अब हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अगर हमको इस रेशियो निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम से इससे भाग देंगे। देखो 12 में इस 2 से भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, तो 1 पास 6 हो जाएगा रेशियो। इस 12 में इस 3 का भाग देंगे तो 12 में 3 का भाग दिया कितना हो गया 4। इसी तरीके से इस 12 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा 3। तो देखो ऑप्शन नंबर सी जो मेरा है, देखो 643 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कितना आसान है। कभी भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हो, कभी भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हो और आपसे रेशियो पूछे तो आप क्या करोगे, हमेशा 2 इसके नंबर का एलसीएम निकाल करके इसी से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ए 6 यूनिट लेगा, बी 4 यूनिट लेगा, सी 3 यूनिट लेगा, तो आपसे केवल रेशियो पूछा है। ठीक है, ये हमारा था सेकेंड कॉन्सेप्ट। आइए बात करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट का। देखो थर्ड कॉन्सेप्ट में आपके सामने सिर्फ फिर वही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में रेशियो पूछा था, इसमें आपसे एंगल पूछा है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन लिखते हैं। देखो दिया है 3A = 4B = 6C, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 6 = देखो फिर 12 आ जाएगा। हम सबसे पहला काम A रेशियो B रेशियो C का रेशियो निकालेंगे। तो इसका एलसीएम 12 में से 3 का डिवाइड किया मेरा कितना आ गया 4, 12 में 4 का डिवाइड किया मेरा कितना आ गया 3 आ गया, 12 में 6 का डिवाइड किया मेरा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आप जानते हो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखो 4 3 7 7 2 9, तो ये देखो 9 बराबर 180, तो 1 बराबर कितना होगा भाई 20 डिग्री हो जाएगा। 9 से भाग दे दिया 20। अगर एक हिस्सा बराबर 20 है तो देखो ए की वैल्यू 4 हिस्सा है, ए की वैल्यू जो है 4 यूनिट है, बी की वैल्यू 3 यूनिट है, सी की वैल्यू 2 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू आप देखो, एक यूनिट की वैल्यू हमारा 20 आया है, तो 20 4 जा 80, 20 3 जा 60,
20 2 जा 40. You have to find the answer. A is 80, then option number B is equal to 80. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या सीखा, बात हम ये करते हैं. ठीक है, हमने ये सीखा कि कभी भी इस फॉर्मेट में दिया हो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और दिए गए नंबर से भाग देंगे, सबका रेशियो मिल गया. अगर ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180. देखो 4 3 7 2 9 बराबर 180, तो 1 बराबर 20, 20 चौके 80, 20 6 60, 20 के 40 हो जाएगा. ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3. उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा. शेयर करना ना भूले, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 10 डिग्री. तो आप देखो कि इस दोनों जगहों में b कॉमन है. हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 वाले में से b की वैल्यू निकालेंगे. b की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आप देखो कि b इज इक्वल टू मिलेगा 10 प्लस सी. इसकी वैल्यू उठा करके हम फर्स्ट में रख देते हैं. तो देखो क्या मिलेगा, a माइनस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक है, तो ये 10 प्लस सी तो 10 माइनस सी हो जाएगा. ठीक है, या हम ऐसा कुछ करते हैं, b की वैल्यू जो है हम जानते हैं, छोड़ो इसका यूज़ नहीं करते हैं. ठीक, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया. a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जानते हैं 180 डिग्री. हम क्या करें, b अगर इसमें कॉमन है तो ध्यान देखना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट जो कॉमन होता है उसी में सॉल्व करते हैं. a बराबर हम निकालेंगे 40 माइनस बी. फिर देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे. c की वैल्यू निकालेंगे b माइनस 10 आ गया. a की वैल्यू b की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे स्टार वाले में. तो देखो a की वैल्यू 40 माइनस बी प्लस b की वैल्यू b हो जाएगा, c की वैल्यू b माइनस 10 इजकल टू 180 डिग्री हो जाएगा. देखो b की वैल्यू पूछा है, एक b से b का सेवा समाप्त हो गया. 40 में से 10 गया, 30 बराबर 180. ठीक है, देखो यहाँ से a की वैल्यू हम निकालेंगे तो 40 प्लस बी, सॉरी 40 प्लस बी हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ प्लस बी हो जाएगा, कटेगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 3b. तो 3b इज इक्वल टू 180 माइनस 30, देन 3b इज इक्वल टू 150, देन b इज इक्वल टू 50 डिग्री. ठीक है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो कॉमन होता है वही हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का हिंट होता है. ठीक है, जैसे इसमें देखो b कॉमन है, इसमें भी आपका b कॉमन है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाला है, यहाँ से c की वैल्यू निकाला है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है. इसमें रख दोगे आपका b के फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा. आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. देखो 5 में भी देखो क्या कह रहा है, a माइनस बी, बी माइनस सी दिया है, a प्लस बी की वैल्यू पूछा है. फिर सेम स्टोरी है. देखो a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री, देन a की वैल्यू निकालनी होगी तो देखो b प्लस 45 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से एक लाइन खींचते हैं. दिया है b माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन c की वैल्यू निकालनी होगी तो b माइनस 30 हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि हम जानते हैं a प्लस बी की वैल्यू पूछा है. ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री. ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखो a की वैल्यू रखेंगे हम b प्लस 45, ये b है, b माइनस 30 इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो देखो यहाँ से 3b हो जाएगा माइनस प्लस 15 इक्वल टू 180, देन 3b इज इक्वल टू 165, b इज इक्वल टू 55 डिग्री. अब ये बताओ b की वैल्यू 55 डिग्री हो गई
तो अगर हम यहाँ से b की वैल्यू रखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। b की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 55, a इज इक्वल टू 55 प्लस 45 मेरा कितना हो गया 100। और आपसे पूछा है कि बताइए a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, तो 100 इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जोड़ देंगे। देखिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बैंक पीओ के एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आप समझ सकते हो कि इसमें जो पिछले कॉन्सेप्ट में था कि भैया इसमें कॉमन कौन है बी, तो बी के फॉर्मेट में हम सॉल्व कर देंगे। पहले इक्वेशन, इस इक्वेशन से भी ए की वैल्यू निकालेंगे, इससे भी सी की वैल्यू निकालेंगे और a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 में हम क्या कर देंगे, रख देंगे। देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपसे पूछा है कि एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, गिवन दैट कि भैया ए प्लस बी इज इक्वल टू 108 डिग्री है। इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। और अब जानते हैं वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखो कि a प्लस बी की वैल्यू 108 है, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 108 रख दो। 108 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन c इज इक्वल टू 180 माइनस 108, देन दिस इज कॉल्ड c इज इक्वल टू 72 डिग्री। इट मीन्स हम लोग का 72 डिग्री हो गया। सपोज दैट इफ़ यू वांट टू एंगल a, ठीक, देन वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट दिस गिवन दैट एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 130 डिग्री। तो आप देखो कि यहाँ पर भी एंगल a प्लस बी की वैल्यू, सॉरी b प्लस सी की वैल्यू, b प्लस सी की वैल्यू दिया 130, तो a प्लस 130 बराबर 180 डिग्री। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो b प्लस सी की वैल्यू पूछा है। तो देखो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से b की वैल्यू निकाल देंगे, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। आइए बात करते हैं। तो देखो a प्लस बी इजकल टू 125 है, हमको c की वैल्यू निकालनी है। तो 180 में से a प्लस बी को घटा दो, जब वही सीखे थे। 180 में से 125 घटाओगे तो आएगा आपका 55 रुपया आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो कि a प्लस सी इजकल टू 115 डिग्री, हमें निकालनी है b की वैल्यू। तो 180 माइनस 115 कर दो तो आपका आएगा 65 डिग्री। तो b प्लस सी हम निकालेंगे 65 प्लस 55 बराबर 120 डिग्री। तो देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आप देख सकते हो सब एक ही कॉन्सेप्ट से दिया हुआ है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 देखो रेशियो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रेशियो पर आधारित है। अब देखो 2a बराबर 3b, तो हम पूछेंगे भैया a अनुपाते b की वैल्यू कितनी होगी, इसका उल्टा हो जाएगा 3 अनुपाते 2, ठीक। ऐसे देखो 4b बराबर 5 से दिया है, तो हम पूछ दे कि b अनुपाते c बराबर, तो b के सामने 5, c के सामने 4, तो ये b के सामने 5, c के सामने 4। अब हम निकालते हैं कि a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो कि आप यहाँ पर b कॉमन है, उल्टा n का नियम यहाँ काम करता है, देख रहे हो। यहाँ पर देखो अगर b कॉमन है तो यहाँ पे ऐसे ही कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए और गुणा कर दिए। 5 तिहाई 15, 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8। देखो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपका रेशियो का है। ए बी दिया हो, बी सी दिया हो और आपसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी पूछे तो ए बी का रेशियो निकालो, बी सी का रेशियो निकालो। आप देख रहे हो कि यहाँ दोनों में बी कॉमन है, इस दोनों में अगर बी कॉमन है तो हम इसको ऐसे मिला करके रूल लगा दिए, ठीक है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज के 2 कोणों का योग मान लेते हैं। 2 कोणों का योग दिया है a प्लस बी 116 डिग्री और 2 कोणों का अंतर a माइनस बी बराबर
24 डिग्री। कॉमन सेंस की बात है भाई, पहले ही की पकड़ लो, वो पूरा सॉल्व ही नहीं करना है। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री दिया है और दो कोणों का मान कितना दे दिया है 116। तो C प्लस 116 बराबर 180 डिग्री। C इज इक्वल टू 180 माइनस 116। ठीक है, तो 100 से 100 गया, 80 में 16 घटाया कितना आ गया 64 डिग्री। तो देखो मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका पूरा 64 डिग्री है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योगफल दिया और तीसरे कोण का योगफल हम आराम से निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है, मान लो x प्लस एक्स है, और इसमें कह रहा है तीसरा कोण जो है प्रत्येक से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले मान लेते भैया तीनों अंतःकोण का पहला कोण, दूसरा का कोण, तीसरा का कोण, योगफल 180 है। तो देखो 3x प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। तो 3x बराबर देखो 162 डिग्री हो जाएगा, x बराबर 54 डिग्री हो जाएगा। तो एक बंदा 54, दूसरा बंदा भी 54 हो जाएगा, तीसरा बंदा x प्लस 18 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 54 प्लस 18 जोड़ दो, तो आप देखो कि ऑप्शन में 72 आपके सामने खड़ा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 तक के कॉन्सेप्ट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के आगे पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों। हम लाइव यहाँ पे अपना स्टॉप करते हैं।